दोस्तों जैसे मैंने इसकी बात करी ना परचुलाका की कि एक छोटी सी कलम से तैयार हो जाता है। दोस्तों कई ऐसे पौधे होते हैं जो एक पत्ते से तैयार हो जाते हैं। देखिए इसकी कलांचू की पत्तियां मैंने लगाई हैं काट काट कर। कलांचू मेरे पास ज़्यादा नहीं है, ये देसी कलांचू है और मेरे पास हाइब्रिड वाला भी है जो नीचे रखा हुआ है। तो इसके पत्तों को काट काट करके यहाँ से कट करके और आप ज़मीन में गाड़ दीजिए। देखिए यहाँ मैंने ये चारों तरफ गाड़ा है, 1 2 3 4 5 6 पत्तियों को मैंने गाड़ा है, मतलब उगाया है। तो इस तरह से आप कई पौधे इसके बना सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, ये जब ये फूलों से भर जाता है ना तो बेहद खूबसूरत लगता है। देखिए तो इस तरह से दोस्तों जेड को भी आप एक छोटी सी कलम से तैयार कर सकते हैं। और जेड का तो ऐसा है कि आप जिस रूप में ढालना चाहें उस रूप में इसको ढाल सकते हैं। बेहद खूबसूरत। आप देखिए हमने ओम बनाया है, चिड़िया पंछी ओम, और इसका क्या बोलते हैं बॉन्जाई, ये देखिए टोपियारीज हार्ट, मतलब मैंने ढेर सारे इससे तैयार किए हैं। और अभी सब और भी तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस में हैं और बहुत सारे बॉन्जाई भी हमारे प्रोसेस में हैं और कुछ परफेक्ट हो गए हैं। जैसे ये देखिए कितना खूबसूरत ये ट्री का लुक है इसका ये। और ये सब जो है प्रोसेस में हैं। देखिए ये जो है ना ये सब प्रोसेस में है। ये पूरा बॉन्जाई बन चुका है, कई सालों का है। एक्चुअली वो दिख नहीं रहा, वो डाल से ढका हुआ है, वो टोपियारी है। और ये देखिए ये सब हमारे बॉन्जाई प्रोसेस में हैं। कितने सुंदर, कितनी आसानी से बनने वाले। ये देखिए ये भी। तो इस तरह से दोस्तों आप बना सकते हैं जेड प्लांट का ढेर सारा टोपियारी और ढेर सारे डिज़ाइन और ढेर सारे बॉन्जाई एक छोटी सी कलम से, यानी एक पौधे से हजारों पौधे आप बना सकते हैं। इसी तरह से आप बोगनवेलिया से भी एक पौधे से हजारों पौधे बना सकते हैं इसकी कलम से। आइए हम दिखाते हैं किस तरह से कलम से हमने हजारों पौधे बनाए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे छत ऊपर नीचे जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों राम राम, हम आ गए अपनी खूबसूरत छत पर। इसको ही रख लीजिए ना, मैं एक चक्कर मार लूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा एक चक्कर आपको दिखा के अपने गार्डन को, आज हमें बहुत सारा काम है। जिस सेटअप की हम बात कर रहे थे आज उसको हम लगाएंगे क्योंकि वो बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों हमको आज खानी है भाजी, इसलिए हम आए हैं अपनी छत पर। देखिए चौलाई भाजी कितनी सुंदर, प्योर ऑर्गेनिक, स्वाद और सेहत से भरी चौलाई भाजी। तो दोस्तों वो टमाटर तोड़ रहे हैं अभी, लेकिन हम एक्चुअली लेने आए हैं चौलाई भाजी। चौलाई भाजी लेने से पहले हमने कहा एक चक्कर आपको दिखा दें गार्डन। दोस्तों ये वो वाली चौलाई भाजी है कि एक बार लगाइए और पूरे सीजन इसको खाइए, बस तोड़ते जाइए और इतने खूबसूरत हरे हरे पत्ते ये देती रहेगी। बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल भाजी मिल जाए फिर और कुछ चाहिए नहीं। ये मिर्ची भी तोड़ लीजिएगा, सूख गई है, मतलब पक गई है। और इधर भिंडी भी हमारी देखिए, भिंडी जो हम लगाए थे ना वो दिख रही है, निकलना शुरू हो गई है। एक बार हम भिंडी लगाए लेकिन हमारे पास दाने कम थे, नहीं तो हमारी भिंडी इतनी बड़ी बड़ी होती। हम दाने ला नहीं पाए तो इसलिए हमारी भिंडी वो पीछे हो गई। फिर भी अभी दोस्तों पीछे नहीं हुई है, जो इसमें है देखिए उसमें फूल आना शुरू हो गया। 2-4 पेड़ इसमें हुई है, बाकी हमारे पास भिंडी कम था। क्या है ना कि 100% जर्मिनेशन किसी चीज़ का नहीं होता, इसलिए दाने थोड़े ज़्यादा ही डालने चाहिए, नहीं तो वो नहीं होता है, मतलब कम निकलता है।
और लाल भाजी देखिए दोस्तों, जो लाल भाजी हमारे यहाँ पक जाती है उसके सीड्स इस तरह से गिरते हैं तो ऐसे लगता है कि इसको हमने बोया है, पर हम उखाड़ते नहीं हैं, हम उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं जब वो तैयार हो जाता है खाने लायक। और चौलाई भाजी तो हमारे पूरे गार्डन में दिखेगा। और दोस्तों सूर्योदय हो रहा है, कितना सुंदर लग रहा। हमने करी है गौ सेवा और अभी हमारी गौ माता लोग भोजन कर ही रहे हैं, बस गौरी भोजन करके बाहर निकली। देखिए बाकी जो है तो सारे चंदू, लक्ष्मी, किशोरी को तो अभी नहीं निकालती क्योंकि वो बहुत छोटी है ना दोस्तों, उसको नुकसान कर देंगे मतलब कोई, इसलिए उसको हम नहीं निकालते हैं। जब तक वो अच्छे से नहीं हो जाएगी तब तक उसको हम नहीं निकालेंगे बाहर, क्योंकि उसको अभी गाड़ी वाड़ी का कुछ ज्ञान नहीं है और गाड़ी लोग बहुत रफ चलाते हैं। एक निवेदन और है दोस्तों, गायों के ऊपर रंग मत फेंकिएगा क्योंकि ये केमिकल होता है रंग, और ये गौ माता लोगों को नुकसान करता है। आपके ऊपर कोई रंग फेंकता है तो आप नहा सकते हैं, साफ कर सकते हैं, लेकिन इनके शरीर पर कई कई दिनों तक उसका असर रहेगा और ये नुकसान करता है। तो प्लीज़ इनके ऊपर आप लोग रंग मत फेंकिएगा, गौ माता लोगों के ऊपर। इनके साथ आप होली मत खेलिएगा। अगर आपको होली खेलनी है तो आइए हमारे साथ, हम खेलते हैं होली। आप हमारे ऊपर रंग लगाएंगे, हम स्नान कर लेंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे। लेकिन गौ माता लोग स्नान नहीं कर सकती, हम उनको कराते हैं स्नान, लेकिन कभी कभी तो फिर उनको वो रंग जो है नुकसान करेगा। तो हमारे अडेनियम देखिए कितने सुंदर है ना। और दोस्तों आज हमारा सेटअप थोड़ा चेंज होगा क्योंकि हमने तैयारी कर ली है और हमने बनवा लिया है। बस आज जो है लेबर मज़दूर आएंगे और उसको लगाएंगे। इसके बाद एक गार्डन मुझे और मिल जाएगा। दोस्तों मैं परेशान इसलिए थी क्योंकि हम जितने हमारे पास पौधे थे, कुंदरू भी तोड़ लीजिएगा, कुंदरू बहुत फला है, तो जितने हमारे पास पौधे थे उतनी जगह नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमको और थोड़ी जगह चाहिए थी। तो अच्छी खासी जगह मिल गई है। ये देखिए हमारा कुंदरू कितना फला हुआ है। अच्छी खासी जगह कहीं से मिल नहीं गई है, जगह हमारी ही है, बस उसको हमने सेटअप नहीं बनाया था इसलिए वो पड़ी हुई थी। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है तो हम उसको तैयार कर रहे हैं और वो फालतू ज़मीन को हम और सुंदर बना देंगे। दोस्तों इसमें 2 कलर है, आप देखिए, ये थोड़ा रेड सा है, गाजरी सा, और ये कितना सुंदर वाला पिंक। और दोस्तों मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, अभी इतनी कलियाँ बन रही हैं, इतने फूल खिलने शुरू हो गए हमारे इसमें परचुलाका में। दोस्तों इस टाइम पे अगर आप फूल कोई चाहते हैं कि गर्मी में आपकी बगिया लहलहाए तो परचुलाका ज़रूर लगाना। एक छोटी सी कलम से ये परचुलाका तैयार हो जाता है। मतलब एक छोटे से टुकड़े से, इतने बड़े टुकड़े से कहीं भी आप 4-6 टुकड़े लाकर लगा दीजिए। सुनिए ना, ये परचुलाका में चौलाई भाजी बहुत हो गई है, इसको उखाड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये हम जब मिट्टी डालते हैं ना, जैसे इनमें थोड़ी सी खाद मिट्टी डालते हैं तो हमारी मिट्टी में जो रहता है वो सब बांटता चला जाता है। तो हमारी मिट्टी में सीड्स बहुत रहते हैं, तो जिसके कारण हमारी परचुलाका में चौलाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर चौलाई भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो लेती है पौधों से, और परचुलाका तो लेती है, तो दोनों बांट लेंगे तो परचुलाका कमज़ोर हो जाएगी। और दोस्तों प्याज भाजी हम लोग खूब खा रहे हैं। हमने चर्चा करी घर में कि इसकी प्याज लेने से अच्छा हम इसकी भाजियां खाएं। तो अभी हमारे यहाँ कल बनी थी, आप झूठ मानेंगे, इन लोग इतना खाए कि इनको पता ही नहीं था कि मेरे लिए बचा ही नहीं है तो मेरे लिए नहीं बचा था, पर कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे क्योंकि हमारे पास ढेर सारी भाजी है। चना तो अब चना का मौसम गया। प्याज भाजी, ये देखिए हमारी कैसे फूल जो है गुलदस्ते बने हुए हैं, कितने खूबसूरत देख रहे हैं आप। और दोस्तों इस टाइम पे हम लोग खा रहे हैं भर भर कर मुनगा। मैं आपको बैगन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बैगन के पास हूँ। बाकी हमारे यहाँ इतना मुनगा, वो रोहित को हम परसों तोड़ने बोले और उसने दो डाल तोड़ी, तो एक डाल को लेकर आया, एक डाल छोड़ दिया। फिर मैं सुबह गई क्योंकि रोहित के काम पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता नहीं है, तो मैं गई तो देखी तो एक पूरी डाल आम के पेड़ में लटकी हुई थी, यानी वो जितना लेकर आया था उससे कहीं ज़्यादा वो छोड़ कर आया था। तो फिर मैं उसको बोली, फ़ोन करी, मैंने कहा कि ले जाना मुनगा, तो फिर आया
और वो लेकर गया और मुनगा, क्योंकि हम अकेले कितना खा लेंगे दोस्तों, बहुत है बहुत। एक डाल तोड़ते हैं 10 केजी मुनगा निकलता है, तो 10 केजी हम कहाँ से खा पाएंगे दोस्तों। ये हमारी मीठी नीम की पत्ती है, करी पत्ती का पौधा है। तो दोस्तों इसमें फूल आ रहा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसके बीजों की हमें ज़रूरत नहीं है। और बीज को अगर ये पालेगा तो इसकी पत्तियां थोड़ी सी वो होने लगती हैं, ग्रोथ कम होने लगती है, इसलिए इसके फूल मैं तोड़ देती हूँ। अब आज सामने पड़ गए आप, इसलिए मैंने बता दिया। कल रात में भी कहीं से इसके फूलों को हमने तोड़ा है। तो अगर आपको नहीं चाहिए इसके बीज तो आप फूलों को तोड़ दीजिए, नहीं तो ग्रोथ इसकी रुकती है। बाकी दोस्तों ये हमारे अडेनियम हैं ढेर सारे। अभी हमने 7-8 फिर से अडेनियम लगाए हैं। इन्हीं में से निकाल के जो मुझे ज़्यादा मैच्योर दिखने लगते हैं उनको निकाल कर मैं गमलों में डालती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। वाह कितनी भाजियाँ तोड़ ली है, तोड़ लो। तो दोस्तों ये जो रखे हुए हैं गमले ना, इन्हीं में से 8 छोटे छोटे गमले हमने फिर रखे हैं। क्या है ना, इनको अगर आप सिंगल रखोगे ना, यही जो छोटे छोटे वाले हैं, आप इनको सिंगल रखोगे ना तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे ये देखिए, इसको हमने रखा, इसको रखा, ये हमारे सब जेट प्लांट की टोपियारीज हैं। ये सब देखिए, ये वाला तो नहीं है। हाँ इस तरह से 8 गमले रखे हैं दोस्तों। हाँ ये इधर देखिए, ये एक्चुअली है क्या कि सब एक जैसे दिख रहे हैं ना, तो समझ में नहीं आ रहा, बट 8 गमले हमने अभी फिर से नए तैयार किए हैं। और फिर 1-1.5 साल में हमारे ऐसे पौधे हो जाते हैं। मान लो 2 साल लेगा ये, फिर ऐसे हो जाते हैं। देखा कितने सुंदर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट्स कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों मैं इंस्टा में भी हूँ, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी देख सकते हैं। उर्मिला गार्डन के नाम से ही मेरी आईडी है। और मैं फेसबुक में भी हूँ, वहाँ भी आप मुझे देख सकते हैं और चाहें तो फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने ढेर सारी भाजी, कितनी सुंदर ताज़ी ताज़ी बिना जहर वाली प्योर ऑर्गेनिक तोड़ लिया। और ये थोड़ी सी ये कुछ और भाजियां हो जाती हैं जो खाते हैं, लेकिन ये हमारे उसको नुकसान करेगी चौलाई को। और ये है क्या बोलते हैं इसको, नोनिया भाजी, तो इसको भी हम नहीं खाते हैं, तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो थोड़ी सी हमारी इसकी साफ़ सफाई भी हो गई। देखिए इधर थोड़ा सा इधर हटा दिए, इसकी साफ़ सफाई भी हो गई। अब नेक्स्ट बार ये और सुंदर ताज़ी ताज़ी हरी हरी निकलेंगी। थोड़े से परचुला के कुछ डाल गिर गए होंगे उधर, देखिए अपने आप उग गई है, तो उसको भी हमको हटाना है, नहीं रखना है परचुला को, क्योंकि परचुला का बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो उसको हम कहीं और गाड़ देंगे, मतलब लगा देंगे, वहाँ भाजियों से हटा लेंगे। थोड़ी सी साफ़ सफाई, जब आप गार्डन में आइए तो घास वास जो एक्स्ट्रा रहे उसको हटाते रहिए। मैं भी हटाते ही रहती हूँ, लेकिन खो ही जाते हैं ये, क्योंकि मैंने कहा ना कि मिट्टी में रहते हैं ये बीज। और घास तो हमारे यहाँ कम होती है, बहुत ही कम होती है, लेकिन यही बीज जैसे चौलाई का, लाल भाजी का, और क्या कहते हैं एक भाजी बहुत अच्छी होती है यार, अब देखो नाम याद नहीं आएगा, मैं आपको दिखा रही, ये वाली, ये बहुत होती है हमारे यहाँ, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। बथुआ देख रहे हैं, मतलब इतना सरल नाम कभी कभी याद नहीं आ पाता है, सिंपल सा चीज़ याद नहीं आता। और हमारा करेला भी देखिए कैसे फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। अब गर्मी भर हमको करेला खिलाएगा। यानी दोस्तों हम सब्जियां कुछ नहीं खरीदते, अपने घर से ही खाते हैं। हमने सब्जियां थोड़ा सा कम इसलिए किया क्योंकि हम खा ही नहीं पा रहे हैं, इसी में खराब होता है, सड़ता है, तो फिर बुरा लगता है। इतनी ज़्यादा ब्रोकली हमारी सब यहीं ख़राब हो गई, हम नहीं खा पाए, तो वो चीज़ें फिर बुरी लगती हैं। ये देखिए कुंदरू कितना ज़्यादा हुआ है, ये इसलिए थोड़ा हमने कम किया है। ये लौकी हमारी फिर से एक यहाँ हमने लगाया था, वो होना शुरू हो गई। नीचे के पत्तों को हटाना चाहिए लौकी के, ऊपर आगे वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों नर्सरी में पौधे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इसलिए आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। जैसे स्नेक प्लांट, इसको भी आप
कई पौधे बना सकते हैं। बस इसके किनारे से एक पौधा लीजिए और कहीं और लगा दीजिए, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। बोगनवेलिया तो आप देख ही रहे हैं, सदाबहार भी कटिंग से लग जाता है दोस्तों। जैसे हमारा ये है बेबी सनरोज, इसको मैं कटिंग से लगाने के लिए यहाँ पर रखी हूँ, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। कितना सुंदर लग रहा है, इसकी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं और इसके फूल भी बड़े सुंदर होते हैं। इसको थोड़ी धूप चाहिए होती है और ये हैंगिंग में बड़ा सुंदर लगता है। तो इसको आप एक कलम से ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और बोगनवेलिया तो इतना खूबसूरत है कि आपका मन मोह लेगा। आप लगाइए तो आप मतलब अगर चाहते हैं कि एक बार लगाने के बाद 50 साल तक आपके गार्डन में फूल देता रहे कोई पौधा, तो वो है बोगनवेलिया, यानी परमानेंट प्लांट। आप सीजनल प्लांट भूल जाएंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैं सीजनल प्लांट नहीं रखती, क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा वो लगता है, इसलिए मैं इस तरह से परमानेंट प्लांट। और दोस्तों एक 3 इंच का, आप देखिए 3 भी होगा कि नहीं होगा, इतना छोटा कलम भी इसका तैयार हो जाता है। देखिए ये ऑरेंज कलर का मैं कहीं से लेकर आई थी, बहुत छोटा सा, ये देखिए। और ये सब कलम से हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े हैं। अगर आप बड़ा कलम लेते हैं तो आपका पौधा जल्दी मैच्योर हो जाएगा और जल्दी बोंजाई का रूप ले लेगा। बस इसकी थोड़ी सी कटाई छटाई करते रहिए। इसको मैं नर्सरी से लेकर आई थी, इतना बड़ा था दोस्तों, ये इतना था, इतना सच में इतना ही था, और ये आज इतना बड़ा हो गया है। बस थोड़ा सा इसको देखभाल की ज़रूरत है। टेढ़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत पतला है, मतलब बेहद खूबसूरत है और हाइब्रिड वैरायटी है। हाँ नीचे चलो। तो इनको आप एक कलम से तैयार कर सकते हैं। बस फिर इनकी ज़्यादा देखभाल नहीं होती है। बस कलम तैयार करने के लिए बस आपको आना चाहिए कि किस तरह से इसकी कलम को आप तैयार कर सकते हैं। वो जो मैंने बताया हुआ है उसको कि कैसे आपको कलम को तैयार करना है। कितना खूबसूरत, देखिए दिखा ही नहीं पा रही हूँ मैं, ऐसे आटे पड़े हैं, इसीलिए दोस्तों मैंने वो सेटअप तैयार करने के लिए तैयारी की है, क्योंकि हमारे पास पौधे ज़्यादा हैं। ये देखिए महारा वैरायटी, ये भी छोटी सी एक कलम से, ये भी महारा वैरायटी, ये देखिए एक पतली सी कलम से, मतलब देखिए यहाँ भी कलम डाले हुए हैं। तो एक छोटी पतली मोटी जैसी भी आपको कलम मिले, जैसा जहाँ जो हो जाए आपके पास व्यवस्था, अपने दोस्त भाई फ्रेंड या जिसके पास भी हो, आप वहाँ से इसको लेकर लगाइए। वाह, देख रहे हैं आप, मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही, बस मेरा सेटअप तैयार हो जाए फिर मैं आपको इसको अच्छे से दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत ये लगते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर करते हैं तो आप ढेर सारे पौधे अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस महारा वैरायटी की खासियत ये है कि जैसे ये सब है ना, तो ये जब इनके फूल मैच्योर हो जाते हैं फिर ये झड़ जाते हैं, लेकिन ये खुद नहीं गिरते, इनको काट के निकालना पड़ता है जब ये फूल सूख जाते हैं, यानी ये बहुत दिन तक चलते हैं और ऐसे डाल में ही टंगे रहते हैं। दोस्तों एक ये भी है जिसको आप बेहद खूबसूरत, इतना खुशबू वाला पौधा मोंगरा, इसको भी आप कलम से तैयार कर सकते हैं। देखिए ढेर सारी कलम काट के इसी में डली हुई है। तो इस तरह से दोस्तों मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं एक पौधे से ढेर सारे पौधे तैयार करूँ। देखिए कितना खूबसूरत। ऐसे ही एक कटिंग ऊपर मैं आपको जो दिखाई हूँ, रुकिए, ये कॉर्नर में है, एकदम कॉर्नर में 21 ज्वेल्स वैरायटी, ये भी 21 ज्वेल्स वैरायटी है। ये 5-6 टुकड़े मुझे कहीं मिले थे, 6-7 टुकड़े, जिसमें से 5-6 लग गए। तो इस तरह से देखिए अपने आप में ही ये बोंजाई है। कितना मोटा मैं आपको दिखा रही ना, ये देखिए कितना मोटा है। तो इस तरह से दोस्तों आप को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बोंजाई के लिए, अगर आप एक सही डाल चुनते हैं उगाने के लिए। अब ये देखिए इसको, ये भी देखिए कितना मोटा है। ये 2 है इसमें, तो एक पतला है लेकिन एक मोटा है, इधर भी थोड़े पतले हैं। मेरा कहने का मतलब कि आप जिस तरह की डाल लेंगे उसी तरह का आपका पौधा तैयार होगा। अभी देखिए कितना छोटा सा है ये। अब इससे भी छोटा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये
अब इसमें एक क्या हुआ कि इस पौधे को सीधा करने के चक्कर में ये मर गया, नहीं बचेगा, ये सूख गया पूरी तरह से। मैंने इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं बचेगा। अब ये देखिए कितना छोटा 3 इंच का पौधा है ये। अभी तो थोड़ा बड़ा हुआ है, नहीं तो एकदम इतनी बड़ी इतनी सी इसकी डाल मैंने गाड़ दिया था। कटिंग से जो निकलता है उसको मैं गाड़ देती हूँ, तो वो बच गया। वाइट देखिए कितना सुंदर, बहुत खिलता है दोस्तों, वाइट ज़रूर लगाइएगा। तो ये मेरा ग्राफ्टेड है जिसमें वाइट और पीच कलर के 2 ही इसमें बचे। 3 लगाया था हमने, ग्राफ्ट किया था, पर कोई बात नहीं। और ये वाला पीच कलर है, और ये जो है तो थीमा वैरायटी है जो ग्राफ्टेड जैसे फूल देती है, यानी 2 कलर के, और इसके पत्तियां भी वेरिकेटेड है। और इसको शौक लगा था, थीमा वैरायटी है, नहीं महारा वैरायटी है, तो ये अभी शौक से बाहर आ रहा है, मतलब बच गया। इस तरह से दोस्तों एक पौधे से आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं और उनको जैसे चाहे शेप दे सकते हैं। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का बटन दबा देना। इधर हमने उगाई है लाल भाजी, पूरे 4 कंटेनर में हमने लाल भाजी उगाई है। दोस्तों हमारे पास चित्रा वैरायटी भी है ढेर सारी, लेकिन एक दिन मैं कहीं जा रही थी, एकदम पीले कलर वाली चित्रा वैरायटी मुझे दिखी। मैं एक छोटी सी कलम देखिए, ये देखिए, ये इसको हमने ले लिया, और आप ये देखिए कि इसमें कैसी पत्तियां निकल रही। करीब 1 महीने हो गए होंगे इसको हमें उगाए हुए। ये देखिए ये बच गया, मतलब ये चल पड़ा। बस इसको भी हिलाना नहीं है, रिपोर्ट नहीं करना है। 6 महीने इसी कंटेनर में इसको पड़े रहने दीजिए। तो ये देखिए कितनी छोटी सी कलम, ये चित्रा वैरायटी है जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने ही तैयार किया है। ये देखिए ये है, ये चित्रा वैरायटी है। मेरे पास कई पौधे हैं इसके, लेकिन उसका कलर थोड़ा हटके था तो मैंने उसकी छोटी सी कलम ले ली। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जिनको कोलियस, और ये इसको तो आप जानते हैं मनी प्लांट, ये भी मतलब एक पौधे से आप कई पौधे तैयार कर सकते हैं। बस इनकी आप साइड से थोड़ी सी ब्रांच लीजिए, कलम लीजिए, छोटा सा एक पौधा लीजिए, ये तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा खर्च करने के बजाय आप बस साइड से एक पौधा लीजिए, कटिंग लीजिए और उगाइए ढेर सारे पौधे। मेरे पौधे इधर प्रोसेस में है दोस्तों, जब ये ठीक हो जाते हैं तब इनको मैं लेकर ऊपर रखती हूँ। ये सब प्रोसेस में है, आप देखिए ये। तो इस तरह से अब ये है यूफोरबिया, ये भी एक छोटी सी कलम से लग जाता है, बेहद सुंदर और बहुत अच्छे फूल इसमें आते हैं। इसको भी मैंने कलम से ही उगाया है, 1-2 कलम नहीं चली, बाकी सारी की सारी कलम हमारी लग गई। इधर भी हमने दोस्तों कलम से लगाया है। ये देखिए ये कोलियस, इसको आप बताना ही कौन सा पौधा है दोस्तों, मैं अच्छे से दिखाती हूँ इसको। देखो इसको बताना, छोटा सा ही है, चिकनी पत्तियाँ, कौन सा पौधा है। मैं इसकी कलम ली हूँ लेकिन बहुत अच्छे से चल रहा है ये। देखिए, और ये सब भी प्रोसेस में है। इनका बोनसाई बना रही हूँ मैं जेड प्लांट का। देखिए इसकी रूट्स कितनी सुंदर हैं, और ये कितने अलग डिज़ाइन में हैं। जैसे पहाड़ों में जो पौधे नीचे से मिट्टी निकल जाती है और वो पत्थर पे जाके टिक जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो दोस्तों ये अपने आप ऐसा बना है। देखिए, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दिया, देखिए, और जब ये बड़ा होगा तो बहुत सुंदर लगेगा। मेरा अडेनियम कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये। इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा, और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा
बेबी सनरोज ऐसे इसका कुछ नाम है। और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं। इनके कलर देखिए, देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये। और ये जो है ग्राफ्टेड है। और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, तो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाई, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। लेकिन आपको ये फूल दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। आप देखिए ऐसे खिले हुए हैं। बस थोड़े पौधे देखने आ गई मैं, तो इनको देखकर तो मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे खिले हुए हैं पूरा भर भर के। देखिए आप, इतने सुंदर लग रहे हैं पूरा। देखिए यहाँ से ऐसे खिले हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमने सीढ़ियों में रखा हुआ है, ये भी पूरा खिले हुए हैं। ये देखिए, वाह कितने सुंदर लग रहे हैं ना। राम राम दोस्तों, ये चल रही है हमारी गौ सेवा। अपना अपना भोजन कर चुके हैं ये। गौरी, लक्ष्मी, चंदू, किशोरी का काम तो है दूध पीना। अब ये इन्होंने अपना खाना खा लिया, अभी खाएंगे पत्ता। तो अब मैं चलूँगी छत पर गार्डन के काम से। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम क्या क्या काम करेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं, और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का, सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।